सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। 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 गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। बड़े भाग्य से वर्ष का दिन ये आया। बड़े भाग्य से वर्ष का दिन ये आया। बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। तुम्हारी कृपा हमको ये दिन दिखाई। तुम्हारी कृपा हमको ये दिन दिखाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। मेरी आँख पर काली माँ रहती छाई। मेरी आँख पर काली माँ रहती छाई। खुली आँख थी पर न देता दिखाई। खुली आँख थी पर न देता दिखाई। मगर बादलों से चमक जैसे आई। मगर बादलों से चमक जैसे आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु ने हमें पास अपने बुलाया। गुरु ने हमें पास अपने बुलाया। धारा हाथ सिर पर व चंदन लगाया। धारा हाथ सिर पर व चंदन लगाया। दया आपकी पड़ी अब दिखाई। दया आपकी अब पड़ी दिखाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। मेरी आँखों में तेरी नहाई। मेरी आँखों में तेरी नहाई। लगी घट में बजने आनंद बधाई। लगी
लगी घट में बजने आनंद बजाई। सूरत देह तज कर के ऊपर को धाई, सूरत देह तज कर के ऊपर को धाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु तेरी संगत है कैसी निराली, गुरु तेरी संगत है कैसी निराली। जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन, जिसे देख सूरत हुई मेरी पावन। बिना साज की कैसी नौबत बजाई, बिना साज की कैसी नौबत बजाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं, गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं। तुमरी तो नगरी कभी ना भुलाऊं, तुमरी तो नगरी कभी ना भुलाऊं। सूरत मानसरोवर में गोते लगाए, सूरत मानसरोवर में गोते लगाए। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। सुनो तान बंसी ये किसने बजाई, सुनो तान बंसी ये किसने बजाई। पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई, पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई। मधुर बीन तान सतपुरुष ने सुनाई, मधुर बीन तान सतपुरुष ने सुनाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु मेरे प्यारे बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया कृपा से, मालिक की दया और मेहर से जितनी भी सुरतें इस धरा मंडल पर हैं, मालिक के चरणों में जो विशेष रूप से बैठ करके अपने गुरु के चरणों में बैठ करके उस पिया का, उस प्रभु का सच्चा संदेश अपने सतगुरु के माध्यम से सुनती हैं, उस मालिक का सच्चा पैगाम अपने सतगुरु के माध्यम से
जानती हैं और धीरे धीरे करके सत्संग को सुनते सुनते सतगुरु में ही लय हो जाता है। सतगुरु ही वो सीढ़ी है, सतगुरु ही वो जीता जागता सच्चा देवता है, सतगुरु ही वो अनामी महाप्रभु है जो वास्तव में यहाँ से ले जा करके सत्पुरुष करतार और अनामी पुरुष करतार से जीवात्माओं को सदा सदा के लिए मिला देता है। गुरु महाराज ने अनेकों बार समझाया और बताया कि देखो ये नामदान है, अभी आपको मिल रहा है, इसे ले लो, आगे बहुत दिक्कत होगी, नहीं मिलेगी, और इससे अपना काम बना लो। अभी देने वाला बैठा है और आपको दिया जा रहा है। जो आपको बाहर बता रहा है वही आपको अंदर भी मिलेगा। तो बाहर से भी दया ले लो और अंदर से भी दया ले लो। थोड़ा सा बैठ करके दरवाजे पर, मतलब जीवात्मा के घाट पर, मतलब इन दोनों भवों के बीचों बीच यहाँ पर बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन मन को रोक करके करो। तो अपने मन की घेरा घारी करोगे और इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ोगे तो कुछ तो आप करो, कुछ गुरु करे। तो दोनों के करने से, धक्का लगाने से ये ऊपर सूरज चढ़ जाएगी और जब ये ऊपर चलने लगेगी तब सतगुरु का सच्चा जलवा देखेगी। क्योंकि इस जगत में तो आप सब कुछ जान नहीं सकते और ऊपर का जगत तो बहुत ही विस्तारमय और बृहद है। इतना बृहद है कि गुरु महाराज जब ऊपर की रील जब भी चलाते तो वो हमेशा दूसरी होती, एक रील कभी रिपीट नहीं होती है प्रेमियों। जब ये सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ने लगती बड़ा ही आनंद अंतर आत्मा में छा जाता है। और ये सब कैसे होता है? गुरु की कृपा से। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी और आपके अंदर ये ललक, ये पाने की इच्छा नहीं होगी कि हमें भी वो वस्तु मिल जाए जिसके लिए हम इस धरा मंडल पर आए हैं। जब आपके अंदर ये ललक, ये भाव पैदा होगा तो सच्चा सद्गुरु आपको देने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। गुरु महाराज ने अपने स्वयं कलमबद्ध लिखा, जो सच्चाई के सदाई हैं लटकाए नहीं जाते, खुशी से दार पर चढ़ते हैं भटकाए नहीं जाते। सतगुरु दयाल ने इस चौपाई को स्वयं कलमबद्ध किया और समझाया, जो सच्चाई के, जो उस मालिक के सच्चे रूप से पाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उनको इधर उधर भटकाया नहीं जाता, उनको इधर उधर की बातों में फंसाया नहीं जाता। वो बड़ी खुशी खुशी से शब्द रूपी सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर में चढ़ जाते हैं और उन्हें चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाता कौन है? सतगुरु दयाल चढ़ाते हैं। बड़ी ही उमंग में ये जीवात्मा प्रफुल्लित ऊपर बढ़ती हुई चली जाती है प्रेमियों। तो ऐसा सतगुरु, अपने सतगुरु दयाल जय गुरुदेव जी महाराज हम पर, आप पर इतनी दया की कि ऊपर की वो चीजें दिखाई जो इस दुनिया में कभी मिलने वाली नहीं।
चाहे देवी देवताओं के सच्चे दर्शन, चाहे स्वर्ग वैकुंठ के लोगों का अंतर की दृष्टि से देखना, ऊपर की जो रचनाएं पल पल उसमें जो भव्यता और जो उनका आकर्षण, वो गुरु महाराज की दया से देखने को मिलता है। जब आप पहले स्वर्ग वैकुंठ को पार किए तो पहले स्थान को दिखाया और वहां पर बड़ा ही परम प्रकाश गुरु महाराज की दया मेहर से देखने को मिलता है। वहां पर ये चीजें समझ में आती कि ये सृष्टि कैसे चल रही, नीचे और ऊपर कैसे जीवात्माएं और जा रही, एक रहनुमा की इधर से चढ़ती हैं उधर से चली आती हैं, सहस्त्रों धाराएं चल रही, उसी के माध्यम से जीवात्माएं चढ़ती और उतरती रहती। ये मालिक की अपार दया और कृपा से देखने को समझने को मिलता। लेकिन प्रेमियों, हर गुरु भाई हर गुरु बहन का अनुभव अलग अलग होता है। लेकिन जो तीन लोगों के मालिक बैठे हैं, उनका जो स्वरूप बताया है गुरु महाराज ने, वो स्वरूप तो एक ही रहेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। जब वो देख लोगे और मालिक से विनती प्रार्थना करोगे कि गुरु महाराज कुछ मुझे और भी दिखाइए विशेष चीजें, तो जो सत्य चीज भी है वहां पर उपस्थित, उसका भी दर्शन दीदार आपको करने को मिलेगा। और ये सब गुरु की दया और कृपा से मिलता है। बिना उनकी दया कृपा के कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इस जगत में आपको जो वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आकर्षण और आपके अंदर एक ललक होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा जब उस मालिक की छटा को देखने की ललक आपके अंदर होगी, आपके अंदर तड़प होगी, विरह होगी, उमंग होगी उधर बढ़ने की, चलने की, तब आपको धीरे धीरे चीजें मिलने लगेंगी। प्रेमियों, गुरु महाराज ऐसे कहते कि देखो साधना करो तो बगल वाले को भी ना पता चले, तो हर चीज नहीं बताई जाती। गुरु महाराज भी ऊपर चढ़ोगे तो बहुत गूढ़ चीजें आपको बता देंगे। आप कहीं फंसे हो, कोई आपका ऐसी जगह है जहां पर दिक्कतें हैं जो आपको फंसा रहा है, उसके बारे में भी बता देते हैं। कोई ऐसी ऊपर में शक्ति विराजमान है जो आपको रोकती है, तो वहां पर भी गुरु की दया और नाम के सहारे उसको हटा दिया जाता है। ये शक्ति केवल गुरु के पास होती है, जो सच्चा है, जो ऊपर तक आता और जाता है, उसमें होती है प्रेमियों, दूसरों में नहीं होती। दूसरे तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं प्रेमियों। देखो गुरु महाराज हमेशा आपको अपने मुखारबिंद से सत्संग सुनाते, साथ में प्रार्थनाएं भी 2, 3, 4 जो एक कभी एक बोल देते, कभी 2 बोल देते, उसमें से आप अक्सर सुनते रहे होगे, सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ये गुरु महाराज अक्सर प्रार्थना बोलते रहते और हमेशा समझाते, ये ऊपर की प्रार्थना है बच्चों, ये ऊपर की है, नीचे तो लोग समझते नहीं। अरे अच्छे अभ्यासी हो गए तो आप उसके मालिक के वर्णन को समझ पाओगे। और फिर कभी कभी गुरु महाराज आपको समझाते और बताते और ये भी प्रार्थना बोलते, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। सद्गुरुदयाल अपने मुखारबिंद से समझाते और प्रार्थना करवाते कि देखो ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में बंद है, ये सतगुरु के द्वारे एक दीनहीन भाव से होकर के प्रार्थना और विनती करती है। एक मंगता खड़ा है आपके द्वारे, दया कर दो कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए,
हर जीवात्मा जो सतगुरु के सामने सन्मुख होकर के उनसे विनती प्रार्थना करती कि हमारा काम बना दो, हमारी आत्मा का कल्याण कर दो। जब वो बार बार सतगुरु से प्रार्थना करती है तो एक न एक दिन सतगुरु दयाल रीझ जाते हैं। उनका हृदय तो नवनीत के समान होता है, वो पिघल जाते हैं। आपकी न जाने कितने गंदे कर्मों को करोड़ों करोड़ों जन्मों के, अरबों अरबों जन्मों के, युगों के युगों के जो पहाड़ों के पहाड़ जमे हुए गंदे और अच्छे कर्म हैं, उनको भस्म करा देते हैं। अपनी योग अग्नि के माध्यम से, अपनी दया के माध्यम से, अपनी नजरे इनायत के माध्यम से वो कर देते हैं दया, और तब आपको यहाँ पर उजाला मिल जाता है प्रेमियों, और आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ऊपर का नजारा देखने लगते हो। नहीं तो यहाँ बड़ा मुश्किल है। भटकाने वाले अनेकों हैं प्रेमियों, उल्टा सीधा लिखने वाले भी प्रेमियों बहुत हैं, आपका भाव खराब करने वाले भी बहुत हैं। उनके पास इतना टाइम है क्योंकि वो सच्चाई ईमानदारी की रोटी तो खाते नहीं, कभी इधर से मांग लिया कभी उधर से मांग लिया, और कि भाई मेरा बेटा बीमार, मेरी बेटी बीमार, या मुझको दे दो, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। अरे गुरु महाराज तो समझाते हैं कि दिन में खेती किसानी दफ्तर का काम सच्चाई ईमानदारी से करो, शाम को आओ बाल बच्चों की सेवा करो, और फिर आए गए का अतिथि सत्कार करो। तत्पश्चात 1 घंटे का समय निकाल करके उस मालिक का सच्चा भजन कर लो। प्रेमियों, आप अपने सच्चे हृदय से सोचो तो आपको 1 घंटे का समय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। यदि आप 8-10 घंटे की नौकरी चाकरी या खेतों में काम करते हो, दिन रात कड़ी मेहनत करते हो, तब जाकर के आप कमा पाते हो कुछ। लेकिन जिसके पास फालतू का समय है वो घंटों बैठ करके उल्टी सीधी चीजें लिख डालेगा, और वो उठा करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर डाल देता है। आप उसको पढ़ते हो, आपका भी मन खराब। उस पोस्ट से क्या फायदा निकलेगा जिससे आपका मन, जब आप ऐसी पोस्टों को पढ़ोगे जिससे आपके अंदर वो भाव न जगे बल्कि शंकाओं का जन्म हो जाए, तो काम नहीं बनेगा। ऐसी चीजों को नहीं देखना, नहीं सुनना चाहिए। जो किसी की बुराई करता हो सदा, जो किसी की निंदा करता हो सदा, जो हमेशा उल्टी बातें लिखता हो, उससे हजारों हजारों कोस दूर रहना चाहिए। जो प्रेम सिखाए, जो सतमार्ग पर चलना सिखाए, जो आपस में जोड़ने की बात करे, सदा उसके से ही बातें करनी चाहिए। कहते भी हैं प्रेमियों, साचे से साचा मिले अधिको बढ़े प्रेम, साचे से झूठा मिले तड़दे टूटे। जब सच्चे से सच्चा मिलता है तो प्रेम बढ़ता है, सच्चे से जब झूठा मिलता है तो वो टूट जाता है। तो जो गुरु के सहाई हो, जो हमारे ऊपर की चढ़ने में सहायक हो, ऐसी चीजों से लगन लगाना चाहिए। ऐसे लोगों की पोस्टों को, ऐसे लोगों के सत्संग को सुनना चाहिए कि आपका आध्यात्मिक कार्य, अंदर का कार्य हो जाए, आप उस मालिक को प्राप्त कर ले जाओ, न कि बखेड़ेबाजी, अड़ंगेबाजी में कभी पड़ो। उससे कुछ नहीं हल मिलता, उससे तो नफरत बढ़ती है। अरे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने हमेशा प्रेम करना सिखाया और आगे बढ़ना सिखाया। प्रेमियों, आपको आगे जाना है, उस प्रभु को प्राप्त करना है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ो और गुरु को देखो, अपने को देखो और चल पड़ो आगे की तरफ, कि किसी न किसी तरह से
हमारी पहली मंजिल पूरी हो जाए। पहली मंजिल का मतलब पहले स्थान पर जिसको जो तीनों लोगों के मालिक हैं उनका दर्शन दीदार हो जाए और फिर मालिक से विनती प्रार्थना करते रहो, हे गुरु महाराज मुझे यहाँ की चीजें कुछ दिखा दो। वैसे पहले मत कहना, ये मैं अपने निज अनुभव से कहता हूँ प्रेमियों। पहले आप एक झलक सबकी देखते चले जाओ। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो। जब आपका पक्का हो गया कि मैंने पहला स्थान देख लिया, मैंने ब्रह्म के स्वरूप को देख लिया, मैंने पार ब्रह्म के स्वरूप को देख लिया, मैंने मानसरोवर में स्नान कर लिया और महाकाल के स्वरूप को देख लिया, तत्पश्चात सत्पुरुष के भी देख लिया, तब भले इच्छा प्रकट करो गुरु महाराज से कि हे गुरु महाराज आप तो बताते हैं बहुत विस्तृत रचना है, हमें थोड़ा उसका अंदर में भी दिखाओ। तो गुरु महाराज दिखाएंगे। प्रेमियों ये बात में कहना, पहले आप सबके दर्शन दीदार कर लो, आपको ये विश्वास हो जाए अंतरात्मा से कि हाँ गुरु महाराज ने हमको सब कुछ दिखा दिया ऊपर से नीचे तक। उसके बाद आप जंगल में घुसना, क्योंकि जंगल इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गुरु महाराज के शब्द हैं मेरे नहीं, कि वो बहुत बड़ी रचना है, वो फंसाने वाली रचना है, वहाँ हर जगह फंस जाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा मनमोहक वो रचनाएं हैं कि आप फंसे रह जाओगे। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब ऊपर से नीचे तक आप देख लोगे तो फंसोगे नहीं प्रेमियों। कहीं फंसने वाला हो तो बारंबार विनती गुरु महाराज से की जाती है कि हे सतगुरुदयाल, हे परमपिता परमेश्वर मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ पर विनती कर, मुझ पर ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरी सूरत, मेरी जीवात्मा को आप ऊपर की चीजें दिखा दो और हमारी रील चलने लगे तो आप देखोगे हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहोगे, सदा एकदम मगन रहोगे। झंझावात इस संसार के आएंगे प्रेमियों, लेकिन आपको पूर्ण रूप से झंझकृत नहीं कर पाएंगे। इस जगत में तो जानते हो धोखा ही धोखा है। और गुरु महाराज ने समझाया भी है कि जब आपकी जीवात्मा की आंख खुलेगी तभी आपको सच्चाई पता चलेगी कि कहाँ धोखा है कहाँ धोखा नहीं है। अभी तो आप अंधेरे में चल रहे हो, सबको अपना मानते हो, सब कुछ अपना मानते हो, परंतु सत्य में यहाँ कुछ भी हमारा और आपका नहीं है। तो प्रेमियों सदा गुरु के आधारे, गुरु के सहारे, गुरु के चरणों का निशाना लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमियों देखो गुरु पूर्णिमा आने वाली है और आपके अंदर एक ऐसा भाव होना चाहिए अपने सतगुरु दयाल के कि हम उनका दर्शन दीदार करें। सनातन धर्म में गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है और समस्त सनातनियों को, समस्त प्रभु प्रेमियों को अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। वो चाहे पहले स्थान तक पहुँचे हो, चाहे दूसरे तक, चाहे तीसरे तक, और जो अनामी प्रभु हैं, सत्पुरुष करतार हैं, सतगुरु दयाल हैं, तो उनकी महिमा ही क्या है, वो तो अपरंपार हैं। यदि वो आपको मिल गए तो सब कुछ मिल गया। उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करो जो भी आपसे हो पाए। और इस दिन गुरु के सब बहुत बड़ी महत्ता होती है। गुरु महाराज ने समझाया कि देखो हमारे गुरु महाराज थे, मतलब हम सभी के दादा गुरु महाराज, तो गुरु महाराज को बहुत प्रसन्न होते थे अपने गुरु महाराज के पास और बड़ी उमंग में जाते अपने गुरु महाराज के, हम अपने गुरु महाराज दर्शन दीदार करते, उनकी सेवा करते, जो उनके से हो पाती। वैसे ही हमको और आपको अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जैसा गुरु कहते हो वैसा करना चाहिए और इस दिन लग करके ध्यान भजन करना चाहिए और गुरु से पल पल दम दम छिन छिन आप दया की भीख मांगो। इस दिन विशेष दया सतगुरु दयाल करते हैं। आप बैठ करके उस मालिक से दया की भीख मांगो
कि मालिक मेरी यदि आपकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं या ऊपर तक की प्राप्ति नहीं हुई तो मालिक मुझ पर आज दया कर दो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। प्रेमियों, 3 तारीख जो आने वाली है, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप सभी अपने घरों में जहाँ सत्संग होता है गुरु का वहाँ पर चले जाओ, नजदीक में आश्रम है वहाँ चले जाओ। यदि नहीं जा सकते हो तो घर में एक स्थान बना रखा होगा, वहाँ पर बैठ करके सच्ची श्रद्धा से गुरु को नमन करो, उनकी पूजा करो। और यदि गुरुद्वारे भी जा सकते हो तो पहुँच जाओ, मैं किसी को मना नहीं करता। संभव है तो पहुँच जाओ, न संभव हो तो बात अलग है। और सभी से प्रेम करो, लेकिन कहावत है गुरु करो जानकर पानी पियो छान कर। हमेशा हर चीज की निरख और परख करते रहना चाहिए, तभी काम बनेगा। और प्रेमियों, एक ही लगन गुरु से लगाओ, एक रट लगाओ कि हे मालिक मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दो, मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दो और मेरे कान को, दिव्य कान को खोल दो, मेरा काम कर दो आध्यात्मिक। और मुझे इस जगत का कुछ नहीं चाहिए। जब बारंबार अपने सतगुरु दयाल अनामी पुरस्कर्तार से विनती प्रार्थना करते रहोगे तो एक न एक दिन प्रेमियों निश्चित काम बन जाएगा। और देखो ये प्रेमियों, ये अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनसे वो दया मिलती कि पूछो मत। यही सच्चे में वो अनामी महाप्रभु हैं, यही आप पर दया बरसाते हैं। यदि इनके चरणों को पकड़ करके आज भी लग करके ध्यान भजन सुमिरन करने लगोगे तो निश्चित आपको दया मिलने लगेगी और ये आपको की दिव्य दृष्टि को खोल देंगे। आज भी ऊपर से गैबी आवाज सुनाई देती है। गुरु महाराज ने जो आपको नाम दान दिया है उसी विधि से करना है, लगन से करना है, मन को रोकने का प्रयास करके करना है। धीरे धीरे दया उतरने लगेगी, गगन मंडल में चढ़ने लगोगे प्रेमियों और खुशहाल हो जाओगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब थोड़ा सा गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकली हुई एक एक वाणी सुनो, क्योंकि जो गुरु सुना सकते हैं वो कोई सुना नहीं सकता। देखो ये गुरु महाराज के का सत्संग आजमगढ़ का है, 17 मई 1958 का है। गुरु महाराज ने समझाया कि पुस्तकों के पढ़ने से मालिक नहीं मिलता, वो तो अनुभवी पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने से मिलेगा। खास करके भूल का यही बड़ा पर्दा हर मजहब में पड़ गया है। वो धर्म उपदेश नहीं चाहते कि अपने से किसी बड़े और मालिक का भेद जानने वाले के पास जाकर अनुभव करें। विद्या और धन के बल से, बुद्धि और हुकूमत के बल से परमात्मा को समझना चाहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उसके भेद को जान लिया। सब आदमी अपनी बुद्धि के जरिए ईश्वर का बोध करता चल रहा है, मगर बोध और साक्षात्कार मालिक का कर नहीं पाता। अंतिम परिणाम ये होगा कि परमात्मा के पाने के दरवाजे पर जहां हम बैठे हैं, अगर महात्मा के जरिए नहीं खटखटाते तो हमको 84 जाना ही पड़ेगा और 84 चले जाने के बाद फिर परमात्मा के मिलने के रास्ते पर नहीं आ सकते। सुन अब सूरत कहूँ मैं तो से, ये तो भूले हैं सब मोह से। सद्गुरु दयाल समझाते हुए बताते हैं कि ये सूरत सुन, ये बात सच्ची है कि जितने भी लोग हैं सब भूले हैं, मुझको नहीं जानते। ये सूरत मुझको सब भूल गए। वो ये नहीं जानते कि मेरे पास कैसे पहुंचेंगे,
कर्मी सराई है ये जीव, सतगुरु बिन नहीं पावे पीव। कोई दातून करते, कोई स्नान करते, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ व्रत करते, कोई अपने हाथ भोजन बनाते, कोई छुआछूत बचाते हैं। ये सब षट कर्म है। किसी वेद पुराण या षट कर्म की पुस्तक जो पढ़ते हैं वो कर्मी या सराई कहलाते हैं। कोई राजा कोई पंडित होवे, कोई धनवान सुखी जग सोवे। महात्मा कहते हैं कि ये सूरत तू यह विचार कर कि जिसको राज मिलता है ये सब समाप्त कर उसी फेर में चुप हो जाते हैं। कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई धनवान होकर चुप हो जाते हैं और जगत में पैर फैलाकर सोते हैं। मगर जब नशा चढ़ जाए तो ये क्या करेंगे, किस पूछेंगे। विद्या, राजपाट, धन दौलत, मालिक का पता नहीं लगा सकते। कर्मी और सराई उसके भेद को नहीं जान सकते। आध्यात्म मदारी का खेल नहीं है। मदारी सड़क के किनारे डमरू बजाकर खड़ा होता है, सर्वप्रथम बहुत सी भूमिकाएं बांटता है, आम की गुठली डालता है, उसे जान देखकर अंकुरित करता है, पौधा उगाता है, बढ़कर पेड़ हो जाता है, उसमें बौर लगते हैं, फल भी लगते हैं और बड़े होकर पक भी जाते हैं। लोग देखते भी हैं। एक गुठली ने सब अवस्था प्राप्त कर फल भी दिया। सबको देखकर ताज्जुब होता है। लोग सोचते हैं इसमें कोई करामात है। ऐसी करामात को पाकर कोई कहे कि परमात्मा को भी पा जाएगा, यह गलत बात है। महात्मा ये बनाते हैं कि धन, राज तथा वैभव पाने वाले सब भूले हुए हैं। मालिक का पता इससे नहीं पा सकते, मगर वो साधु संत को पाते तो उनके जरिए से साधन करके आगे बढ़ते और अहंकार उतार कर मालिक का रास्ता पूछते तो पता चलता कि धन, वैभव, दौलत इससे कुछ नहीं हो सकता। मगर उनको इच्छा नहीं होती कि परिश्रम करके किसी गुरु को पाकर परमात्मा का भेद जाने। तुम चाहोगे कि दुनिया छोड़ते वक्त कोई संत मिलता तो परमात्मा का रास्ता बताता और वो अपने काम आता, मगर उस वक्त ऐसा होना मुमकिन नहीं। उस वक्त सारा सामान इकट्ठा नहीं हो सकता, गुरु भी नहीं मिल सकता। मिले भी तो तुमने उसको कभी देखा नहीं। परमात्मा को जिसने देखा है, साधु भेष में दाढ़ी मोछ वाला भी आए तो भी उसको भी छोड़ो छोड़ो कहेंगे। जब पहले से जानते उस वक्त वो आ जाता तो विश्वास होता, मगर सहायता करने वाला अचानक आ भी जाए तो आपका उसको भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये मेरा भला कैसे करेगा। इसीलिए परमात्मा से पहले से ही पहचान हो जाए तो विश्वास हो जाए। कोई स्वर्ग जा करे बिलास, कोई राख बहिष्ठ निवास। विद्या धन पाने पर भी अगर तुमको बहको नहीं और अच्छा कर्म करो तो वैकुंठ मिल जाएगा और वहां पहुंचकर तुम चाहो तो ऐसे लोक में पहुंच जाओगे जो स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर तुम वहां भी पहुंच गए तो तुम की क्या मिला? उन दोनों में केवल इतना फर्क है कि एक एयर कंडीशन और दूसरा गर्म कमरा है, मगर डिब्बे में कोई फर्क नहीं। इसी तरह मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और वैकुंठ में कोई फर्क नहीं।
स्वर्ग और वैकुंठ थोड़ा लड़ाई झगड़े से परे हैं। स्वर्ग और वैकुंठ के मंडल बड़े बड़े हैं और वहाँ खेती बाड़ी धन दौलत का झगड़ा नहीं। वहाँ जाकर बस जाए और वहाँ ठहरने की खुराक जो सुगंध है उसे खाकर जीवित रहे। वहाँ चौका चूल्हा रोटी खाना नहीं, सुरतें लिंग शरीर में रहकर सुगंधि से जीती हैं। नर तन पाए परश मन देहि, जाना तो तुम्हें ऊपर था, तुम किसी महात्मा को तन मन धन देकर भाव भक्ति में जुटते, पीर को पाते, मगर ऊंची गति पाकर भी मालिक को नहीं पाया। कोई सैयद कोई शेख मौलवी, कोई आमिल फिसली कोई उलवी। हिंदुओं में कर्मकांडी होते हैं, मुसलमानों में भी वाचक ज्ञान वाले होते हैं, मगर मौलवी और पंडित दोनों अंधेरे में हैं। वो स्वयं अंधेरे में रहे और दूसरों को भी रोशनी न दे सके, इससे क्या लाभ। आप में प्रकाश हो तो दूसरे में भी प्रकाश ला सकते हो। नीचे के नीचे या ऊपर के कर्मकांड के पुस्तक पढ़ने वाले परमात्मा को नहीं पा सकते। जो जिसे पूजता है उसी को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में साफ साफ लिखा है कि जड़ को पूजने वाले जड़ योनि में, भूत प्रेत की पूजा पूजने वाले प्रेत योनि में, और मुझे पूजने वाले मेरे लोक को चले जाते हैं। पूजा पाठ तपस्या से सब कुछ मिल जाएगा। आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव सब कुछ हो सकते हैं, मगर ये सूरत मेरा भेद नहीं जान सकती, सब भूले हुए हैं। अफसोस तो यही है। कोई तारा गण मंडल पावे, कोई चांद सूर्य के लोक समावे, कोई सुमेर पर करे बसेरा, कोई कैलाश हिमाचल डेरा, कोई संदर्भ लोक कोई इंद्रपुरी में, कोई पितृलोक कोई विष्णुपुरी में, कोई शक्ति लोक कोई ईश धाम में, कोई ओंकार कोई रारंग नाम में। उत्पत अस्तित परलय माही, ये सब रहे काल की छाही। ये सुमेरगिर कैलाश सब हमारे अंदर है। गरुड़ पर्वत भी उसी जगह है जिस पर गरुड़ बसते हैं। कैलाश जिस पर शिव बसते हैं, वहाँ भी जाकर कोई बसेरा करे, जब तक पूजा पाठ करे। वहाँ वासा भी करने लगे, कोई गंधर्व लोक में, कोई पितृलोक में, कोई विष्णु लोक में, जहाँ का वर्णन पुस्तकों में है, तो भी उससे क्या लाभ। विष्णु लोक जिसका वर्णन किया गया है वो ऊपर है। वो लोग पहले भी थे, अब तक भी हैं और आगे भी उस लोक तक रहेंगे। उस समय तक रहेंगे जब तक मृत्यु लोक ना खत्म हो जाए, मगर ये लोग भी मामूली परिश्रम से नहीं मिलते। अगर कोई गलती ना हो तब ही वहाँ का वासा मिलेगा, वहाँ पहुँचने को मिलेगा। अशुभ कर्म करने वाले ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। गंधर्व लोग, विष्णु लोग, पितृलोक में जाते हैं, वासा करते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर शक्ति लोक है, जिसको आद्या और माया शक्ति भी कहते हैं। आंखों के ऊपर कुल 14 लोक हैं, मगर सब शक्ति लोक के नीचे हैं। सहज दल कमल जहाँ भगवान का बैठक है, ये सब उसके नीचे है। मान लो कोई आद्या महाशक्ति लोक तक पहुँच जाए
ऊंचे पर सहस्त्रदल कमल है, जहाँ से सब अवतार हुए थे। ये अवतारी पुरुष निरंजन भगवान के हुक्म से भेजे जाते हैं और इसी को परमेश्वर या राम का धाम भी कहते हैं। कोई ओंकार त्रिकुटी धाम में पहुंच गया। त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्मा और माया का स्थान है, वहाँ माया मरीच है। वहाँ अजीब चमत्कार, अद्भुत कलाएं, मोहनी सुरतें हैं, जिसे साधक देख भी लेते हैं। इसके ऊपर प्रकृति का स्थान है, उसको पुरुष प्रकृति का स्थान कहते हैं। उसी के नीचे से कृष्ण भगवान आए थे। प्रकृति को जो अधिकार था, उसे जो शक्ति दी थी, उसके कारण वो 16 कलाओं के अवतरित हुए थे। राम 12 कला से हुए थे, 2 परशुराम से लेकर 14 अंश से थे। महात्मा कहते हैं कि कोई उस धाम तक भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पता चला कि मृत्यु लोक, ब्रह्मलोक, शक्ति लोक, विष्णु लोक, महेश लोक सभी उत्पत्ति और प्रलय के बीच में हैं। जिसका प्रलय होगा उसकी उत्पत्ति भी होगी। वो स्थान चाहे कोई भी होगा, ऐसा ना होगा जहाँ काल नहीं जा सकता। महात्मा यही कहते हैं कि ये सूरत इस लोक में जो आए, धर्मानुसार गति पाए, मगर कर्मानुसार 84 जरूर जाना पड़ेगा। चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे ब्रह्मा धाम, चाहे पार ब्रह्मा धाम हो। लोक का भेद बताने वाले जो संत आए नहीं कि बताए रास्ते के चलने से जीवन मरण बचोगे, जो चौथे लोक से आए हैं। मगर जब तक उत्पत्ति और प्रलय के बीच में रहोगे, मनुष्य चोला ही ऐसा है कि जिसमें गुरु की दया में मेहर लेकर आजन्मा स्थान को पा सकते हैं। जो लोग उस लोक तक न पहुँचेंगे, वो हमेशा आते जाते रहेंगे। उनको 84 में जाना होगा और नीचे के स्तर पर जाना होगा, किसी तरह बच न सकोगे। काल हद से परे न कोई, देश दयाल कोई नहीं जोई। कोई जीव काल के परे में नहीं जा सकता। दयाल देश अलग, अगम अनामी देश में जाने वाले ही आने जाने से बच सकते हैं। बड़े साफ शब्दों में सतगुरुदयाल समझाते हैं, कोई जीव काल के परे नहीं जा सकता। दयाल देश अलग, अगम अनामी देश में जाने वाले ही आने जाने से बच सकते हैं। मतलब 84 के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। ऊंचे नीचे देश में गति पाने वाले दयाल देश में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सब सतगुरु के पास ही जा सकते हैं, सतगुरु की दया से जा सकते हैं। काल हद में रहने वाले, काल हद की पूजा करने वाले कभी दयाल देश में नहीं जा सकते। आवागमन न काहू छूटा, तेरे अबेर सभी जम लूटा। काल ने सबको लूटा, कोई 10 दिन बाद, कोई 1000 बरस टिकने के बाद ब्रह्मा धाम में लाख बरस टिकेगा, मगर देर अबेर सबको एक न एक दिन लूटेगा। अवधि और अवस्था सबकी मुकर्रर है और उस वक्त काल धक्का मारकर गिरावेगा जरूर। तुमने सब पूजा पाठ जब तक व्रत किया, मगर जम से नहीं छूटे, जम ने जरूर लूटा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि प्रेम प्रतीत कर लो, किसी संत के पास जाओ, अपनी चीज को उनसे ले लो तो वो सूरत को खींच सकेगा। इस शरीर को काल के घेरे से आजाद कर देगा। इसके घेरे से अलग आजाद हो जाओगे तो दयाल देश में भी पहुंच जाओगे। अनामी, अलग, अगम देश सबसे ऊपर है। सब लोगों को वहां जाना नहीं है।
कुछ जो महात्मा की शरण में आएंगे छूट जाएंगे। सतगुरु बिना न कोई बाचा, सतगुरु बिना न कोई बाचा, सतनाम पद मिला न साचा। बिना सतगुरु की कृपा के तुम काल के फांस से बच नहीं सकते। वही सतगुरु जो ब्रह्मा माया पुरुष प्रकृति के लोक से बचकर अलग अनामी और दयाल देश में जाता हो तो उसके अधीन रहने वाला काल से बच जाएगा। मगर अफसोस अपनी जिंदगी पर है कि इतना अच्छा समय पाकर के भी कुछ काम ना आता, कुछ काम नहीं बनाया। मुबारक वो घड़ी जो सतगुरु से प्रीति और प्रतीति हो। फल करनी तो सबने पाया, फल करनी तो सबने पाया, सुखी हुए पर फिर भर माया। करने का फल मिला, ईश्वर धाम लोक पितृ लोक पाया, मगर फिर 84 में भरमाया। संत इसलिए बार बार कहते हैं कि तुम कर्म का फल पाओगे, सुख भी मिलेगा, मगर कितने दिन का। इसीलिए वे कहते हैं सब छोड़ो मेरे साथ चलो, सबका अंदर से लगाओ छोड़कर सदगुरु से संबंध कर लो। काजी मुल्ले पंडित आचार्य गुरु सब आए भटक गए तो उनके पीछे चलने वालों को क्या मिलेगा। सारी चीजें सब रख कर काल से नहीं बच सकते। सुकर्मों का फल पाकर खुशी हुए तो क्या हुआ। ये सूरत तू मुझको भूलकर दूर पड़ी है तो फल करने का भोगना ही होगा। ताते सतगुरु पद को से हो, बिन सत लोक न छूटे फेरी। जो करनी करेगा उसका फल पावेगा। शरीर से करनी करेगा, शरीर से फल पावेगा। सतगुरु की तलाश करो जो सत्य देश में भ्रमण करता है, बसता है, जिसकी सत्य देश में आरती होती है। बिना सत्य लोक पाने वाले से प्रीति किए ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा सूरत धाम तारा धाम जाने वाले भी आवागमन से नहीं छूट सकते। जम फिर भी लूट लेगा। सत्पुरुष की आराधना करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले ही उससे बच सकते हैं। जगत से संबंध तोड़ो, जब तक जगत की डोरी टूटे नहीं सूरत ऊपर के धाम में नहीं जा सकती। चारों ओर से संबंध तोड़कर गुरु से संबंध जोड़ना है, तब वो ताकत हमको देगा जिससे ये सूरत ऊपर चढ़ेगी। और जब से आप छूट जाओगे, 84 से छूट जाओगे। ये सब जीव के खिलाफ हो रहा है। जीव महात्माओं को अपना सहायक साथी और सच्चा संबंधी ना समझे तो क्या किया जाए। लोग स्त्री बच्चे कुटुंब परिवार धन दौलत मान प्रतिष्ठा को संबंधी बनाते हैं, मगर काल ने राजे महाराजे गरीब अमीर सबको काट खाया। फल कर्म का सबको मिलेगा और वो लौटेगा जरूर। 100 200 1000 वर्ष 10 लाख वर्ष पाने वाला भी सुखी रह करके ऊपर से वापस आ जाएगा। मगर उस धन को चोर ने लूट लिया तो क्या मिला। जहां जम चोर है और वो सबको लूटेगा। सूरत शब्द के मार्ग चलो, सत्य शब्द से चढ़कर मिलो। सद्गुरु की सेवा करो,
उसकी आज्ञा का पालन करो। सूरत शब्द के जोड़ने का जो रास्ता सदगुरु दे, उससे सूरत शब्द से जोड़ो। साधन में आंखों के पीछे सहज दल कमल में शब्द मिल जाएगा। उस आसमानी शब्द से जुड़ जाओगे जो सहज दल कमल के पास है। उससे लेकर सूरत के ऊपर के भार को मिटा देगा। मगर जब त्रिकुटी में जाओगे, गुरु का दर्शन कर लोगे, तो शब्द सब लोग के धनी से सुनोगे, तो वहीं तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का नाश हो जाएगा। त्रिकुटी में जब गुरु से मिल जाओ, साधना करो और नाम शब्द के साथ सूरत को जोड़ दो। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने इस सत्संग को सुनाया है 1958 में। एक गुरु महाराज की एक अमर संदेश पत्रिका में सत्संग पूरा का पूरा संग्रहित है। गुरु महाराज कितनी अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि देखो ये सूरत जब तक किसी संत महात्मा के चरणों में बैठ करके उनके माध्यम से सच्चा नाम दान लेकर के सच्ची पूजा सूरत के लिए नहीं करेगी, तब तक उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकती। जब ये सूरत कर्म कांडों में फंसी रहेगी, उल्टे सीधे चीजें करती रहेगी, तो लौट करके फिर यहीं चली जाएगी। मान लिया आपने बहुत तप किया, जप किया, पूजा पाठ किया, आप स्वर्ग वैकुंठ भी पहुंचे, तो वहां 500 साल 1000 साल रहना होगा। उसके ऊपर चले गए, पहले स्थान पर योगी हो गए, तो आपको लाखों साल की उम्र मिलेगी। उसके ऊपर ब्रह्म पद पर भी चले गए तो 10 लाख वर्ष की मिल जाएगी। इसी तरह ऊपर में चले गए पार ब्रह्म में या महाकाल पुरुष के यहाँ, तब भी आपको लाखों वर्षों की आयु मिल जाएगी। वहां सुखी से आप रह पाओगे। लेकिन ये जितना भी पसारा सदगुरु ने बताया, ये काल के अधीन है। यहाँ से देर सवेर आपको पुनः इसी पृथ्वी मंडल पर आना पड़ेगा और जम आपको लूट लेगा और काल लूट लेंगे आपको, और पुनः आपको जन्म मरण के चक्कर में पूर्ण रूप से फंस जाओगे। तो सदगुरु दयाल ये कहते कि जो सत्यलोक तक आता है, दयाल पद तक आता जाता है, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनाम लोक, तो जो वहां से आता है, ऐसे सच्चे संत का सानिध्य करोगे, उनके चरणों में बैठोगे, तब आपको सच्ची चीज मिलेगी। और उनके चरणों में बैठ करके सच्ची पूजा करोगे, सच्ची इबादत करोगे, सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करोगे, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और दयाल पद आपको मिल जाएगा और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं। गुरु महाराज ने भगवत गीता का उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो, कृष्ण भगवान ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा कि जड़ की पूजा करने वाले जड़ में समा जाते हैं। पहाड़ की पूजा करोगे तो पहाड़ की जड़ों में आपको जो है जन्म मिलेगा। अगर आप जो भूत प्रेत की पूजा करोगे तो आपको भूत और प्रेतों की योनि मिलेगी। और यदि कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा, यदि हमारी पूजा करोगे तो हमारे लोक में आप पहुंच जाओगे। तो प्रेमियों, संत महात्मा जो सच्चा होता है, वो बड़े साफ शब्दों में हर एक चीज को समझाता है और सूरत को हमेशा ये कहता है कि जो भी इस जगत में सुरते हैं, किसी भी मनुष्य में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सब का काम बन जाए। लेकिन कोई कोई सच्चे संतों की बात मानते हैं और वही उस मालिक को प्राप्त भी करते हैं। देर सवेर करेंगे, कोई 1 घंटे पहले करेगा, कोई 10 दिन पहले करेगा, कोई थोड़ा सा बाद में करेगा, इतना तो अंतर होगा। लेकिन एक न एक दिन जो सच्चे सदगुरु से जुड़ गया तो उसका अहोभाग्य, उसकी जीवात्मा एक न एक दिन
उस मालिक से, उस प्रभु परमात्मा से अवश्य जुड़ जाएगी। उस मालिक से अवश्य जुड़ करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सदा अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे में किसी की निंदा आलोचना भूल करके ना करो। और हर एक जीवात्मा को, जिसे गुरु महाराज ने नाम दिया, जो गुरु के पास आता और जाता है, उसके अंदर ये भाव भरने की जरूरत रहती है कि हर पौधा पुष्पित और पुष्पित होता रहे। गुरु के चरणों में बैठ करके उसका ध्यान भजन सुमिरन बन जाए, वो अपने मालिक को प्राप्त कर ले जाए। नहीं तो इस जगत में रगड़े और झगड़े हैं। यहाँ तो गुरु महाराज ने समझाया कि कोई अपना नहीं है। तो जब कोई अपना नहीं है, सच में गुरु ही अपना है, तो उसी को पकड़ करके यहाँ से निकल चलो और सदा अपने गुरु की तरफ देखो और उस मालिक को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहो। दिन प्रतिदिन प्रयास करो कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। एक ही अंदर में भाव रखो कि हे गुरु महाराज, हमारा भजन ध्यान सुमिरन बना दो। जितना आप उधर ध्यान दोगे, बिरह जगेगी, भाव जगेगा। और जब बिरह उत्पन्न होने लगेगी कि अभी हमारा सुमिरन नहीं बनता, हमने पहला स्थान नहीं देखा गुरु महाराज, हमने दूसरा नहीं देखा, तीसरा नहीं देखा, 14 नहीं देखा, 5वां नहीं देखा, आपके अंदर से उद्गार जन्म लेंगे और वो आपकी आंखों से फूट पड़ेंगे, बिरह के आंसू निकल पड़ेंगे। आप बारंबार विनती करने लगोगे, हे सतगुरु दयाल, हे गुरु महाराज, दया कीजिए, हमारी सूरत को जगा दीजिए, हम पर दया करके ऊपर में चढ़ा दीजिए। तो गुरु महाराज धीरे धीरे दया करने लगेंगे और आपको चीजें मिल जाएंगी। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु की शरण को दृढ़ कर लो, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर लो, बिना इसका नहीं सरना। लाभ अरमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर भोग ना भरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी
जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु स्वरूप यौम पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके, ये दृष्टि प्रणाम क्या होता है प्रेमियों? गुरु महाराज ने समझाया कि गुरु का नाम जो गुरु महाराज ने दिया वो लिया अंदर में अंतरात्मा से और गुरु को प्रणाम किया। फिर पहले धनी के का नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया और उनको कहा आपको कोटि बार प्रणाम। फिर दूसरे धनी दूसरे स्थान पर जो बैठे उनका नाम लिया अंदर में, उनके स्वरूप को याद किया और उनको कहा आपको कोटि बार प्रणाम। इसी तरह से तीसरे धनी का नाम लिया, उनको उनके स्वरूप को याद किया और उनको कहा आपको कोटि प्रणाम। इसी तरह से चौथे धनी को और पांचवें स्थान के धनी को पुनः गुरु महाराज के नाम को जय गुरुदेव नाम लिया और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करके प्रणाम किया। और फिर विनती प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हो गई उसको माफ कीजिए, मुझ पर विशेष दया कीजिए और मेरे अंदर की दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए, मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए। इस तरह से प्रार्थना कर करके तब आप सुमिरन पर बैठे और उसके बाद जब आप सुमिरन छोड़ने लगे तब भी प्रणाम करके छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान किसको कहते हैं? गुरु माँ ने समझाया, देखने का नाम ध्यान। दोनों आंखों को बंद कर लिया, सर पे कपड़ा जरूर लगना जब भी सुमिरन ध्यान भजन करो। वैसे आप यहाँ तक ढक लो तो अच्छा, तो सर पे कपड़ा रख लिया और दोनों आंखों के मध्य, इन दोनों आंखों के मध्य जहाँ भौएं मिल जाती हैं, यहाँ पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक, यहीं पर एक टक सामने की तरफ लगातार देखो और उस मालिक को याद करते रहो, गुरु महाराज को याद करते रहो। यहीं देखो एक टक लगाकर
तो धीरे धीरे आप देखोगे यहीं पर दया आपको मिलने लगेगी और यहीं पर वो प्रकाश का पुंज मालिक की दया से उत्पन्न हो जाएगा। आगे की रचनाएं दिखाई देने लगेगी। आप कम से कम 15 दिन 20 दिन महीने भर करके देखो, आपको अवश्य होने लगेगा। फिर जब आपको आपका 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट वैसे गुरु महाराज की तरफ से कम 15 मिनट ध्यान करना, 15 मिनट सुमिरन किया तो 15 मिनट ध्यान, और जब ध्यान को छोड़ दिया तो कानों में उंगली लगा लिया, दोनों कानों को बंद कर लिया, ऐसे बैठकर इस तरह से ऐसे दोनों कानों को बंद कर लिया और दोनों कानों को बंद करके दाहिने कान की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके इस तरफ या बीचों बीच में इधर ध्यान से सुनो कोई आवाज आ रही, उस मालिक की आसमानी आवाज, गैबी आवाज, वो कलमा और आयतें उतर रही, वो मालिक के मुखारबिन से जो शब्द निकल रहा वो आप तक आ रहा, वो आपको धीरे धीरे करके सुनाई देने लगेगा। उसको बड़े ध्यान से सुनो, गौर से सुनो कि कौन सी आवाज आई, और उसमें से जो मंदिरों में आवाज बजती है उसको छांट लो और उसको छांट करके ऊपर में उसको पकड़ करके चढ़ जाओ। पकड़ने का मतलब इतना है केवल उसमें लय होना, उसमें ध्यान। जब ध्यान से सुनोगे तो अपने आप वो बहुत ही आनंदमय वाली आवाज है। आप उसमें जैसे चुंबक की तरह नहीं, चुंबक में जैसे लोहा चिपक जाता है ऐसे वो समझ लो उससे चिपक जाएगी तुरंत ही और संग से ऊपर चली जाएगी। ऐसे सूरत उस मालिक के पास मिलने के लिए चली जाती और पुनः वापस आ जाओगे। तो इस तरह से आप भजन कर लो, भजन 15 मिनट करके छोड़ दो। तो इस तरह से सुबह और शाम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप करो, मालिक की दया उतरने लगेगी, आपका काम बन जाएगा। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए केवल जय गुरुदेव नाम के द्वारा आपने सुमिरन कर लिया, कम से कम 2 माला कर लो, और जैसे ध्यान में बैठ गए और सुमिरन में कर लो तो धीरे धीरे आपको दया मिलने लगेगी उस मालिक की। जहां आपको कुछ नहीं मिलता था बहुत कुछ मिलने लगेगा और ये जीवात्मा सद्गति की तरफ चल पड़ेगी प्रेमियों। लेकिन करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी अब सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे। माला वाला चाहिए तो माला भी ले लो।